हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लास एज द ट्यूटोरियल एज। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल रियल नंबर चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 8, 9, 25। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमें फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम इनका। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड करते हैं। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ना क्वेश्चन नंबर 4 में, बस वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पे हमें करना है। बस यहाँ पे नंबर्स 3 हैं। ठीक है, तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं देखा तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। फिर 9 का करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर 25 का करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो जिसका जो भी फैक्टर आया यहाँ पे लिख लो। 8 का कितना आया है 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर आया है 9 का 3, 1 इंटू 3 इंटू 3। फिर इसके बाद 25 का आया है 1 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो यहाँ पे जो भी कॉमन आएगा ना वो तीनों में आना चाहिए। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था दोनों में कॉमन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर हैं तो तीनों में कॉमन आना चाहिए। ये कोई भी नंबर अगर है वो तीनों में होना चाहिए, तभी बोलेंगे कि वो कॉमन है। तो एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर चाहिए होता है। तो देखो तीनों में तो एक ही नंबर कॉमन दिख रहा है जो 1 है। तो एचसीएफ कितना बोलेंगे, एचसीएफ हमारा क्या हो गया 1 हो गया। एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए बोल दो। एलसीएम के लिए जो कॉमन है उसको तो लिखना ही है, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखोगे, फिर 3 इंटू 3 लिखोगे, फिर 5 इंटू 5 लिखोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करा के लिख दो कितना आएगा। देखो 5 5 जा 25 और 2 2 जा 4 4 2 जा 25 8 जा 200। 200 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 हो गया। 200 इंटू 9 कितना आता है 1800। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 1800 और ये 1, ये दोनों ही आपके एचसीएफ और एलसीएम हो गए। ये आंसर हो गया आपका। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकेंड है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकेंड। इनका भी एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो बारी बारी से तीनों का फैक्टर निकाल लो। तो कितना आएगा 12 का फैक्टर आएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और 15 का आएगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। फिर 27 का आएगा 3 7 जा 27, 7 1 जा 7। जो भी जिसका फैक्टर है उसके सामने लिखो। तो 12 का क्या है 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसका क्या है 1 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, फिर इसका क्या है 1 इंटू 3 इंटू 7। तो अब देखो एचसीएफ क्या कहता है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, जो है कॉमन वही एचसीएफ होगा। तो देखो 1 तो है ही, साथ में क्या कॉमन दिख रहा है जो तीनों में है, ये 3 है जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये हो गया 1 इंटू 3 जो कि 3 हो गया एचसीएफ। अब इसके बाद हमें एलसीएम बोलता है, एलसीएम फाइंड करके दिखाओ। तो देखो कॉमन है उसे तो लिखना ही है, तो 1 इंटू 3 तो लिखना ही है, लेकिन जो कॉमन नहीं है जो रह गया उसको भी लिखना है। तो ऊपर में क्या रह गया 2 इंटू 2, बीच वाले में क्या है 5 है, नीचे वाले में क्या है 7 है। तो कितना आ गया ये टोटल 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420 है ना। तो ये आपका एचसीएफ हो गया और ये आपका एलसीएम हो गया, आंसर आ गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अब आते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 में। तो यहाँ पे कह रहा है 17 23 एंड 29 आपके पास 3 नंबर्स हैं। तो इनका भी वही सेम चीज़ करो, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करो। तो यहाँ पे देखो इसका फैक्टर कर लोगे तो 17 तो एक प्राइम नंबर है जो कि 17 टाइम्स में ही जाएगा। 23 भी एक प्राइम नंबर है जो कि 23 टाइम्स में ही जाएगा एक बारी में। और 29 भी एक प्राइम नंबर है जो 29 1 जा 29 टाइम्स में जाएगा। तो ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स हैं, इनके सामने लिख लो 17 23 एंड 29।
यहाँ पे लिखो 17, 1 इंटू 17 है, ये 1 इंटू 23 है, ये 1 इंटू 29 आया प्राइम फैक्टर करने पर। तो HCF क्या करता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मेरे को कॉमन चीज़ दिखाओ, कॉमन तो 1 है, तो HCF कितना आ गया, 1 आ गया। अब LCM का बात करो, तो LCM कितना आएगा, कॉमन है उसे तो लिखना ही है, जो छूट गया उसको भी लिखना है। तो 17, 23 एंड 29 ये भी हो जाएगा। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ जाएगा, तो ये आता है 11339। ये कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा फिर, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया, सिंपल मल्टीप्लाई आप कर लेना। तो ये आपका आंसर हो गया LCM और HCF का।